छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर मतगणना जारी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दावा किया है कि कांग्रेस शून्य पर आउट हो रही है। सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना जारी है और मतगणना में हमने देखा है कि कई सीटें कांग्रेस में जा रही हैं, कई सीटें भाजपा के पक्ष में आ रही हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद हैं। सर, जिस तरह से रुझान देखने मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर आगे चल रही है और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में देखा गया था कि 370 तक पहुंच गया था आंकड़ा। तो अब क्या लग रहा है कि हकीकत में वो पार हो पाएगा 400 का लक्ष्य? देखिए, अभी ये मतगणना का प्रारंभिक चरण हुआ है, 2 या 3 राउंड की गिनती हुई है। प्रारंभिक रुझान से ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। देश की जनता मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, विकसित भारत के संकल्प के साथ खड़ी है और जिस प्रकार से 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, उस काम पर जनता की मुहर है, विकसित भारत पर जनता की मुहर है और निश्चित रूप से जैसे जैसे और मतगणना बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीटें बढ़ेगी। जिस तरह से हमने देखा है कि क्योंकि रायपुर लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर काफी कयास लगाए गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल यहां के प्रत्याशी हैं, भाजपा से लाखों मतों से जीतने का उन्होंने दावा किया था और अब आगे भी चल रहे हैं काफी मतों से। हाँ, निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी रिकॉर्ड वोटों से रायपुर लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 सीटें जीतने वाले हैं। बिलासपुर का क्योंकि आपको प्रभार मिला है और आप वहां से सांसद भी रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि वहां के मुद्दे क्या असर कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से बिलासपुर लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जीतने वाली है। कांग्रेस के विपक्षी दलों के सब प्रकार के प्रोपोगेंडा और षड्यंत्र को नकारते हुए जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है। अंतिम सवाल सर, ये जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मतगणना से पहले सवाल खड़े किए थे ईवीएम को लेकर, लेकिन अब उसी सीट से वह आगे भी जा रहे हैं। देखिए, उन्हें मालूम है कि अंत में वो हारने वाले हैं और इसलिए हार के बहाने तलाश रहे हैं वो, और निश्चित रूप से राजनांदगांव लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतने वाली है और साथ ही 11 सीटों पर जो है वह जीतेगी और साथ ही क्योंकि जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं असर डाल रहे हैं और इसी के साथ जो लगातार रुझान देखने मिल रहे हैं, तो अंत में भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसा उप मुख्यमंत्री ने दावा किया है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अद्वैत ने कैंडी 24 रायपुर।